फिश सेलिंग बिजनेस कोई नया बिजनेस है नहीं, लेकिन करना नया तरीके से है ना। मैं कोई बिजनेस मोटिवेशनल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं रियल टाइम फैक्ट प्रैक्टिकल बिजनेस अपॉर्चुनिटी का वीडियो बना और प्रैक्टिकली हम लोग करके सक्सेसफुल किया है। इसीलिए आपको भी इंस्पायर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि आइए आप भी इस बिजनेस में जुड़िए। सही में बताऊँ आपको कि प्रॉफिट बहुत अच्छा है। और ये नया तरीका क्या है, कौन कौन सी मछली बेचे, कैसे बेचे, होलसेल करे, रिटेल करे, स्पेशलिटी क्या रहेगा और साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या रहेगा, रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कैसे हम प्रॉफिट कमा सकते हैं, इस पूरे मामले के ऊपर एक छोटा सा वीडियो मेरा निवेदन है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, आप लोग जानते हो कि सीड बेचने के साथ साथ हम लोग एक और भी हमारा इनिशिएटिव है इंडिया फिश मार्केट बोल के, जहां पर हम लोग कुछ स्पेशल वैरायटी मछली, मीठा पानी झींगा और मड क्रैब हम लोग ऑल ओवर इंडिया बेसिस B2B यानी कि होलसेल में काम करते हैं। अगर इस वीडियो कंप्लीट होने के बाद अगर आपको लगे कि बिजनेस आप सही में शुरू करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर दिया हुआ है, आप हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। हम ऑनलाइन आपके साथ पीयर टू पीयर यानी कि ऑनलाइन आपके साथ मीटिंग कर लेंगे और इन डिटेल्स में बात कर लेंगे कि आगे जाके आपको करना क्या है, लेकिन ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे मैंने बताया कि बिजनेस नया नहीं है लेकिन करना नया तरीके से है, तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, कि हम कौन कौन सी मछली बेचे। मछली को जो प्रोडक्ट हम बोलते हैं वो दोनों तरीके से हम अगर डिवाइडेड करें, एक होता है IMC यानी कि रूम, कतला, मृगल, कॉमन ग्रास, ये सारे मछली, और एक होता है हाई वैल्यू मछली, जैसे हो गया मान लीजिए सीबास हो गया, हिल्सा हो गया, मीठा पानी झींगा हो गया, क्रैब हो गया, ये सारे एक पोर्शन में। तो हम लोगों दोनों से अगर आप नया कुछ करना चाहते हो, अगर आपको प्रॉफिट अगर ज्यादा कमाना चाहते हो, तो आपको पहला जो प्रोडक्ट रखना है यानी कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट रखना है वो रखना है आपको सीबास, भेटकी से लेके जो सिंगारा होता है, हिल्सा होता है, ऐसी स्पेशल वैरायटी, साथ ही साथ जो मीठा पानी झींगा यानी कि स्कैम्पी, साथ ही साथ जो ड्राई फिशेस होता है, पैकेज ड्राई फिश से लेके आपको मड क्रैब, ऐसे कुछ आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देखना है। सेकेंडरी प्रायोरिटी जैसी बात है, आप फिश सेलिंग बिजनेस कर रहे हो तो रोहू कतला तो आपको रखना ही पड़ेगा, लेकिन रोहू कतला आप सेकेंडरी प्रायोरिटी रखिए, यानी कि जो आपको जो बिजनेस में आपको जो स्पेशलिटी रहेगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगा वो रहेगा ऐसे हाई वैल्यू मछली। सेकेंड प्रायोरिटी जैसे मैंने बताया IMC है। तो ये सबसे जरूरी चीज है कि आप कौन सी प्रोडक्ट को, यानी कि इसको हम प्रोडक्ट ही बोल रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो, सबसे डिपेंड करेगा। अगर आप अलग करना चाहते हो, जैसे मैंने बताया नया तरीके से करना है, तो आपको सबसे पहले जो फोकस करना है इसी प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस करना है। सेकंड में बात करो कि मार्केट में तो बहुत सारे लोग हो सकता है, तो हमारा स्पेशलिटी क्या रहेगा। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहला जो जैसे हमारा इंडिया फिश मार्केट है, तो हमारा स्पेशलिटी क्या रहता है, हमारा स्पेशलिटी ये रहता है कि हम लोग जितना सारा मछली बेचते हैं, जो फर्स्ट प्रायोरिटी मछली भी हम लोग जो प्रायोरिटी आपको बोला वही हमारा भी प्रायोरिटी है, और वो प्रायोरिटी में सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज हम रखते हैं वो है सभी वाइल्ड कैच होता है, 100% वाइल्ड कैच, यानी कि फार्मिंग किया हुआ मछली हम लोग नहीं बेचते। नेचुरली जो मछली ग्रो अप होता है, जो झींगा ग्रो अप होता है, जो क्रैब ग्रो अप होता है, वो सबसे डिमांड है इंडिया में। इंडिया क्या, बाहर भी एक्सपोर्ट मार्केट में भी उसका डिमांड सबसे हाई है। तो आप अगर कोई एक्सपोर्टर से बात करेंगे तो वो आपको पूछेंगे कि ये फार्मिंग किया हुआ है या आपको वाइल्ड कैच है। फार्मिंग किया हुआ के अलग सा वो रेट देंगे, वाइल्ड कैच का अलग सा रेट है। वाइल्ड कैच सबसे अच्छा होता है, और वाइल्ड कैच में कोई भी एंटीबायोटिक का यूज, चाहे आप झींगा पालो, चाहे आप झींगा बेचो या आप सीबास, भेटकी बेचो या मड क्रैब बेचो, कोई भी हम लोग हमारा जो प्रोडक्ट रहता है कोई भी उसमें एंटीबायोटिक से लेके कोई भी प्रोबायोटिक वगैरह कुछ नहीं हम लोग यूज करते। तो आपका स्पेशलिटी यही आपको फोकस करना है। अगर हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो भी आप ये आसानी से आप फोकस करते हो, सीना ठोक के बोल सकते हो कि हमारा जो मछली है, हमारा जो झींगा है, हमारा जो क्रैब है वो सबसे अलग है, क्योंकि वो वाइल्ड कैच है, कोई फार्मिंग किया हुआ मछली या झींगा या क्रैब हम लोग नहीं बेचते। सेकेंडरी स्पेशलिटी जो सबसे और भी इंपॉर्टेंट है, आप फ्रेश मछली बेचने का कोशिश कीजिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मछली तो आप जिंदा नहीं बेच सकते, लेकिन फ्रेश यानी कि 10-15 दिन 20 दिन मार्केट में पड़ा हुआ है, काला जैसा हो गया, कलर चेंज हो गया है, फॉर्मालिन वगैरह कुछ भी देके उसको प्रिजर्व किया है, प्रिजर्वेटिव मछली मत बेचिए। जैसे हमारा साथ अगर आप जुड़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट डे डिलीवरी करते हैं, कैच होता है 1-2 दिन के अंदर ही डिलीवरी कर देते हैं, और नॉर्मल बर्फ का ही हम लोग उपयोग करते हैं। हजारों टेस्ट कर लो हमारा प्रोडक्ट को, किसी भी कोई भी प्रिजर्वेटिव, कोई भी केमिकल प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग यूज नहीं करते। स्पेशलिटी यही आना है
कि हम लोग एक दो दिन के नेक्स्ट टू डे ऐसे डिलीवरी हम लोग मेथड रखेंगे। सिर्फ बर्फ के जो आइस होता है वही का यूज हम लोग करेंगे। तो ये दो तीन स्पेशलिटी अगर आप मार्केट में रखेंगे तो और भी आप मार्केट में पूरा एकदम शेड जैसा बन जाएंगे। तो इन डिटेल्स में और भी बात करेंगे। ऑनलाइन अगर आप जुड़ेंगे तो हम लोग इस डिटेल्स में स्पेशलिटी के बारे में और भी बात करेंगे। उसके बाद होता है होलसेल बेचे, रिटेल करें या ऑनलाइन बेचे। देखिए दोस्तों, आप कोशिश कीजिएगा इसको पहले तो होलसेल मार्केट में। अगर आप बड़ा टाउन से हो तो आप कोशिश कीजिएगा, बड़ा वाला जो होटल वगैरह है वो वहां पर वो लोग बहुत ही कॉन्शियसली मछली खरीदते हैं और चाहते हैं कि फ्रेश मछली दे उसको, ये जो प्रिजर्वेशन का यूज ना हो, ये सारे बात बोलते हैं वो। इसीलिए आपको होलसेल में पहले टारगेट करना है। साथ ही साथ अगर आप चाहे तो ऑनलाइन भी जा सकते हो, रिटेल में भी जा सकते हो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी जो आपको रहेगा वो रहेगा होलसेल में। चाहे आप थोड़ा थोड़ा बेचो, लेकिन आप होटल से कांटेक्ट ज्यादा लगाओ। और बड़ा बड़ा शहर में बहुत सारे ऐसे बड़ा बड़ा होटल अभी खुल गया है, क्योंकि फूड होटल बिजनेस है सबसे अच्छा बिजनेस है इंडिया प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो आज का दिन में देखा गया तो ये लोग सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ऐसे आदमी से मछली लेना कि या झींगा लेना कि ये वाइल्ड दो और ये फ्रेश दे ऐसे। इसीलिए आप होलसेल में फास्ट टारगेट कीजिए। अगर आप छोटा साइड से हो तो आप रिटेल या ऑनलाइन में जा सकते हो। इन डिटेल्स में ऑनलाइन में हम बात कर लेंगे। तो ये आपका सिस्टम रहना चाहिए। उसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। देखिए 200 से 250 स्क्वायर फीट अगर आप होलसेल में काम कर रहे हो तो इसमें आपको चल जाएगा। मैक्सिमम 300 स्क्वायर फीट का जगह ले लीजिएगा। साथ में आप अगर आप आसपास अगर बर्फ यानी कि आइस का सुविधा है तो आप प्लास्टिक का छोटा छोटा बॉक्स आप लेके उसमें ही मछली रख दीजिएगा, क्योंकि आप 2-3 दिन में मछली पूरा सेल कर देना है। तो फ्रीजर लेने का जरूरत नहीं है अगर आपके आसपास का बर्फ सुविधा है। अगर बर्फ नहीं सुविधा है तो आप फ्रीजर वगैरह ले सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फ्रीजर से सबसे अच्छा है कि नॉर्मल बर्फ से ही आप मछली रखिए। तो 200 से 250 स्क्वायर फीट अगर आप होलसेल में काम कर रहे हो, क्योंकि वो तो आपका दुकान है ही नहीं। अगर दुकान आप कर रहे हो तो 300 से 400 स्क्वायर फीट के आसपास आप लगा लीजिए। नहीं तो 250 स्क्वायर फीट, मैक्सिमम 300 स्क्वायर फीट में आपको होलसेल बिजनेस में चल जाएगा। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट क्या करें। इन्वेस्टमेंट बहुत ही नॉमिनल है, क्योंकि 50,000 से भी आप शुरू कर सकते हो। अगर आपका खुद का दुकान नहीं है तो किराए ले लो। किराए वगैरह छोड़ के जो ये सारे सामान लगेगा और कुछ आप मछली उठाएंगे पहले, तो 50 to 60,000 आप बजट लेके भी मतलब इस स्टार्टिंग पीरियड आप शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, तो मिनिमम ये बजट से आप शुरुआत कर सकते हो और इस बजट से आप शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे इस मामले को सीखिए और धीरे धीरे आगे जाइए। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट मार्जिन में तो ऐसे नहीं बता सकते कि प्रॉफिट मार्जिन क्या आएगा, लेकिन एक आपको अंदाजा दे देता हूँ। जैसे मैंने बताया कि अगर फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट आप ज्यादा बेचेंगे, यानी कि जो वाइल्ड कैच मछली है, झींगा है, क्रैब है, ये सारे के ऊपर अगर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको मुनाफा सबसे ज्यादा होगा। रोहू कतला में क्या है, रोहू कतला में बहुत ही बल्क क्वांटिटी में यानी कि बहुत ही ज्यादा सेल करना पड़ेगा, तभी आपको केजी में प्रॉफिट हो सकता है। मतलब आप कुछ पैसा का ये देख सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे मछली को डील कर, जो मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी प्रोडक्ट बताया, इस मछली के ऊपर डील करें, इस झींगा के ऊपर डील करें, तो आपको अगर आप 50 केजी भी सेल कर दो तो भी आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देंगे। जी हाँ दोस्तों, इन डिटेल्स में अगर इस बिजनेस में आप भी आना चाहते हो, सही में आना चाहते हो, तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, उसमें आप नॉक कीजिएगा। हम लोग ऑनलाइन मीटिंग बुला लेंगे और ऑनलाइन में हम लोग इन डिटेल्स बात कर लेंगे। अगर आप सही में इस बिजनेस में आना चाहते हो, बिजनेस आपको ही करना है, हम लोग एक साथ जुड़ सके ये बिजनेस को आपको आगे ले जाने में मदद कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, लीगलाइजेशन से लेके क्या क्या करना है ऑनलाइन में हम लोग बात कर लेंगे, क्योंकि वीडियो वैसे ही बड़ा हो गया है। तो इन जनरल मैं एक मोटा मोटी आइडिया देने का कोशिश किया कि कौन कौन सी मछली बेचना है, कौन कौन सी प्रोडक्ट को चूज करना है, कैसे स्पेशलिटी लाना है। ये अगर आप करेंगे तो इंडिया में एक रिमार्केबल सप्लायर आप बन जाएंगे, रिमार्केबल होलसेलर आप बन सकते हो, रिटेलर आप बन सकते हो, और एक्सपोर्टर लोग भी आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सब अच्छे रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।